वेलकम स्टूडेंट्स, आपका डेस्टिनी टूल्स में स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बटन को प्रेस करें और लाइक का बटन को दबाएं ताकि जो भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आज आपका पेपर हुआ है साइंस का क्लास 10th का, तो हम उसको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और आंसर को देखते हैं कि क्या आंसर आने थे और आप अपने आंसर के साथ मैच करें। तो हम क्या करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में, पहले सेक्शन में आपको जो पार्ट दिए गए हैं वो आपको सेक्शन ए में एमसीक्यू है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज लाइट। तो ये चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें से ऑप्शन नंबर जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो जो ऑप्शन है जो 2 AgBr गिव्स 2 Ag+Br2। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक इन ए टेस्ट ट्यूब एंड देन वार्म, द रिएक्शन दैट अकर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस्ड केमिकल। तो ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें से जो बैलेंस्ड निकल के आ रही है वो आ रही है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, जो है B2NaH प्लस जिंक। ठीक है बच्चे, तो हम थर्ड पे चलते हैं। थर्ड वाला क्या कह रहा है कि आपको जो रिएक्शन दी गई हुई है उसमें से वो जो रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आपको उसमें चार ऑप्शन से देख के बताना है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। तो इसमें से जो आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा ऑप्शन नंबर जो है तीसरा MnO2 इज रिड्यूस्ड, वही आपका ऑप्शन जो है करेक्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको चार कंपाउंड दे दिए गए हैं। उस चार कंपाउंड में से आपको क्या करना है, द कंपाउंड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन क्रिस्टलाइन फॉर्म इन वन मॉलिक्यूल इज। तो वो चार ऑप्शन में से आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। तो जो ऑप्शन आएगा जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कौन सा है बच्चे, जो फोर्थ का है वो आएगा आपका बी, कॉपर सल्फेट। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए नर्व सेल द साइट वेयर द इलेक्ट्रिकल इंपल्स इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल इज नोन एज। तो ये चार पार्ट दिए गए हैं। तो चार में से जो आपका आंसर आएगा वो आंसर आएगा थर्ड, जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। क्या आएगा बच्चे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, ए मेटल एंड ए नॉन मेटल डेट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। तो वो आपने बताना है कौन सा लिक्विड जो रहता है रूम टेम्परेचर पे रहता है। तो ऑप्शन बच्चे आपको ये पता है, ब्रोमीन और मरकरी ही जो है जो लिक्विड रहता है एट द रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एट वट डिस्टेंस फ्रॉम कन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज। कि ऐसा डिस्टेंस बताएं कन्वेक्स लेंस से कि ऑब्जेक्ट को आप प्लेस करें और आपको सेम साइज़ ऑब्जेक्ट का जैसे वो स्क्रीन पे आपको मिले। तो ऑप्शन आपको चार दिए गए, आपको केस पता है जो कौन सा आना था, जब आप फोकल लेंथ के डबल आप उसको प्लेस करोगे तो आपको ये जो है आपको साइज़ मिलेगा, वो आपको मिलेगा कि वो डिस्टेंस जो पूछा ना एट वो आएगा ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है बच्चे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि कार्बन कंपाउंड्स are good conductor of electricity, are bad conductor of electricity, have strong forces of attraction between their molecules, have weak forces of attraction between their molecules। तो चार ऑप्शन आपको दे दिए हैं। तो चार में से हमें चेक करना है, देखो कैसे दिया हुआ, फर्स्ट और सेकंड करके दिया हुआ है। तो इसमें से हम आपको चेक करेंगे तो हमें, आप ऑप्शन को पढ़ोगे और आपको ऑप्शन पढ़ के लगेगा जो आपका ये सेकंड वाला है, सेकंड और जो फोर्थ है जिसमें बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, आपका आंसर इसमें आएगा जो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, द ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर। तो इसमें से ऑक्साइड्स बताने हैं एल्यूमिनियम और जिंक के कौन कौन से हैं। तो जब दोनों एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, एम्फोटेरिक, ये तो आपको पता है। इसका आंसर आना था एम्फोटेरिक। ठीक है, ऐसे ऑक्साइड्स एल्यूमिनियम और जिंक के हमेशा क्या होते हैं, एम्फोटेरिक होते हैं। ये तो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के चार पार्ट दिए, उसमें से आपको स्टेटमेंट बतानी कौन सी करेक्ट है। तो वो जो स्टेटमेंट करेक्ट जो आपको निकल के आएगी वो आएगी बच्चे
जो आपका फर्स्ट पार्ट है और आपका जो फोर्थ पार्ट है, फर्स्ट और फोर्थ पार्ट, वो देखते हो ऑप्शन कौन सा है, तो वो ऑप्शन नंबर आ रहा है डी। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 11 पे चल रहे हैं, हम देखते हैं 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 क्वेश्चन में कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इनहेरेंस फ्रॉम द मदर। ठीक है, ऐसे ये 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से वैसे से इससे पहला क्वेश्चन था, वैसे इसको बनाया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो उसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको ढूँढनी है, जो कि 11th वाला क्वेश्चन जो पार्ट है। उसमें जो ऑप्शन आपका निकल के आ रहा है, वो आ रहा है आपका जो सेकंड वाला सही है और जो फोर्थ पार्ट है वो सही है। तो वो हमने चेक करना है कौन सा इसमें से है, तो वो आपका आ रहा है बी। ठीक है, तो 11 का आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा बच्चे, बी आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हमने यहाँ से चेक करते हैं, जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं 12 का, जो आपका आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड आ जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, जो आपका यहाँ पर है, देखो अभी आपने 11 भी कर लिया और 12 भी कर लिया, अब हम 13 का देख रहे हैं। तो 13 का जो आपका ऑप्शन आएगा, 13 का जो आ रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन का जो आपका ऑप्शन आएगा प्लाज्मो मोडियम, क्या आएगा बच्चे, प्लाज्मो मोडियम आएगा। ठीक है बच्चे, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, तो 13 के बाद हम 14 पे आते हैं। 14 पे क्या है बच्चे, इन ए बाईफोकल लेंस यूज फॉर द करेक्शन ऑफ प्रेसबियोपिया। प्रेसबियोपिया के लिए जो आपको बाईफोकल लेंस यूज़ की जाती है करेक्शन के लिए, तो उसमें से देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है। तो ऑप्शन जो बच्चे आपका निकल के आ रहा है, वो आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। डी मीन्स, डी में क्या है, द अपर पोर्शन इज ऑफ कनकेव लेंस फॉर द डिस्टेंट विजन एंड द लोअर पार्ट इज ऑफ कन्वेक्स लेंस फॉर द नियर विजन। तो ये बच्चे आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 15 है, 15 में आपको 4 पार्ट दिए गए हैं, उसमें से आपको बताना है कौन सा सही है। फिगर को देख के आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड कौन सी सोलेनोइड के अंदर सही होगी। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे तो हो ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं है, ये तो सर्कल हो ही नहीं सकता, और ये भी नहीं है, तो ऑप्शन आएगा आपका थर्ड। ठीक है बच्चे, तो ये आपका आ जाएगा 15 का सी पार्ट, जो आपका ऑप्शन निकल के आ रहा है ये सही है। ठीक है, पैटर्न कैसे हो मैग्नेटिक फील्ड का। नेक्स्ट करते हैं हम 16 क्वेश्चन के लिए। 16 क्वेश्चन में बच्चे क्या कह रहा है, देखते हैं। 16 क्वेश्चन में आइडेंटिफाई द फूड चेन, ये तो फूड चेन का क्वेश्चन है। तो फूड चेन ऑफ द सेकंड ट्रॉपिक लेवल, तो हमने पढ़ा होगा ट्रॉपिक लेवल में, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में से कौन सी आइडेंटिफाई करनी फूड चेन जिसमें से सेकंड ट्रॉपिक लेवल जो है मिसिंग है। तो इसका बच्चे ऑप्शन आएगा जो, वो आएगा बच्चे सी, सी वाला, ये देखो, टाइगर, ग्रास, स्नेक और फ्रॉग वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। अब आपके असर्शन और रीजनिंग आ गए बच्चे। तो असर्शन और रीजनिंग कैसे ABCD पार्ट करके दिए हैं, तो हमने यहाँ से पढ़ के और उस हिसाब से देखना था कौन सा ऑप्शन यहाँ पे फिट बैठ रहा है। तो चेक करते हैं, पहला क्या आ रहा है, द असर्शन दिया गया रेनबो इज नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट इन द स्काई, और वैसे इसका रीज़न दिया गया है। तो इसको हम कैसे करते हैं, तो इसमें से 4 ऑप्शन देखो, पहले देखो असर्शन और रीज़न में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्या ये असर्शन सही है या रीज़न सही है, या रीज़न जो दिया गया है वो असर्शन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे रेनबो इज़ ए नेचुरल स्पेक्ट्रम, ये ठीक है, एंड सनलाइट इन द स्काई, रेनबो इज़ फॉर्म्ड व्हेन इन द स्काई व्हेन द सन इज़ ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, ये तो दोनों सही हैं। तो ऑप्शन कौन सा आएगा आपका, जब दोनों सही हों, तो वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो असर्शन और रीजनिंग में पहले का जो आना था ऑप्शन ए आना था। नेक्स्ट पे चलते हैं इसके 18 पे। 18 पे क्या कह रहा है, जो हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन द जिंक रिएक्ट्स विद द नाइट्रिक एसिड, ये भी सही है। एंड नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड टू वाटर एंड इट्स सेल्फ गेट रिड्यूस, ये दोनों ही सही है, तो ये भी ऑप्शन आपका ए आ जाएगा। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट पे चलते हैं 19th पे। 19th वाला क्या कह रहा है, उसमें भी देख लेते हैं। 19 का कह रहा है एक्यूमुलेशन ऑफ द हार्मफुल केमिकल मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन, ये भी सही है। और इसका रीज़न देखते हैं, इसलिए कि हार्मफुल केमिकल स्प्रेड ऑन द क्रॉप टू प्रोटेक्ट देम डिजीजेज फ्रॉम द पेस्ट, तो ये भी सही है। तो इसका भी ऑप्शन आपका ए आना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन ये आपका आता है 20। 20 में देखते हैं क्या है। 20 में कह रहा है द रेट ऑफ द ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये 3 पार्ट तो आ गए, फोर्थ पार्ट है। तो फोर्थ पार्ट को हम चेक करते हैं अभी। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ये सही है।
तो एंड द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये भी सही है, लेकिन आपस में लिंक नहीं है, आपस में लिंक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ऐसा कौन-सा हम देख लेते हैं, दोनों सही हों और रीज़न सही ना हो, तो वो आपका आता है बच्चे करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला, वो बी आता है, ये देखो, कहाँ पे, ये वाला बी वाला। तो इसका ऑप्शन जो आएगा बच्चे, एक सेकंड, तो बच्चे इसका ऑप्शन आएगा बी, क्या आएगा, बी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, और उसका दूसरा पार्ट दिया हुआ है, हाउ इज़ ह्यूमन ब्रेन प्रोटेक्टेड फ्रॉम द मैकेनिकल, और इसी की चॉइस में एक दिया हुआ नेम वन ग्रोथ हार्म। देखो ये वाला तो आप आसानी से कर लोगे, सिग्निफिकेंस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का लिखना है आपको, और हाउ इज़ प्रोटेक्ट कर कैसे किया जाता है ये ह्यूमन ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल इंजरी और शॉक से। जो दूसरा है वन और में दिया हुआ है, नेम वन डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ईच इन रिस्पॉन्स टू द केमिकल्स एंड वाटर इन प्लांट्स एंड राइट एग्जाम्पल। इसमें आपको लिखना था बच्चे, कीमोट्रॉपिज्म हो गया, हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया, उसको आपको एक्सप्लेन करना था, तो वो चीज़ें और एग्जाम्पल के साथ आपको बताना था। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। गिव रीजन व्हाई हर्बीवोरस एनिमल्स हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन देन द कार्निवोरस एनिमल। तो इसमें बताना था आपको कि क्यों हर्बीवोरस एनिमल का लॉन्गर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन होता है कार्निवोरस से। तो इसका रीज़न यही आना था कि उनकी डिफरेंस इन द डाइट, डिफरेंस इन डिफरेंस इन देयर डाइट्स की वजह से, ठीक है, और कॉम्प्लेक्सिबिलिटी की वजह से, डाइजेस्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डाइजेस्टिंग प्लांट मटेरियल्स। ठीक है, तो ये आपको उसमें बताना था। उसके बाद आपको प्लांट सेल वॉल के बारे में बता देना, माइक्रोबल माइक्रोबल ब्रेकडाउन के बारे में बताना था। ठीक है, इंक्रीज सरफेस एरिया, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बता देनी थी। ठीक है बच्चे, चलो हम आगे आगे चलते बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्या पूछा हुआ है, ऑल दो पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम येट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर, जस्टिफाई दिस बाय गिविंग वन एग्जांपल ऑफ इच। तो हमें आपको क्या बताना है यहाँ पर कि ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ठीक है, ये आपको दोनों पता है, बोथ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, क्या है दोनों, ये दोनों प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद आप उसको डिफरेंस भी अगर आता होगा तो आप लिख सकते हो उसमें डिफरेंस। ठीक है, तो वो आपको उसमें चीज़ें पूरी मेंशन करनी थी। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको मैं रेज कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू बैलेंस। तो यहाँ पे आपको इक्वेशन लिख के दी हुई है, तो आपको उसने बिल्कुल थ्योरी में दी हुई है, तो आपको उसको लिखना है, बैलेंस करना है। तो बी ए बैरियम क्लोराइड, BaCl2 प्लस क्या आएगा बच्चे, Al2 SO, क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट भी दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो वैलेंसी आपकी 3 आ जाएगी नीचे। ठीक है, यहाँ पे तो इसको क्या आपको क्या मिलेगा, गिव्स करके मिलेगा आपको बच्चे 2 AlCl3 प्लस 3 बैरियम सल्फेट बच्चे मिलेगा। ये बैलेंस करना पड़ेगा आपको बच्चे, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये बैलेंस करोगे आपको ये क्वेश्चन आएगा। तो आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन हो रही है बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। कौन कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चे निकल के आ रही है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये बैरियम वाला सल्फेट के साथ डिस्प्लेस कर रहा है, और ये एल्यूमिनियम जाके रिएक्ट कर रहा है आपका क्लोरीन के साथ। ठीक है बच्चे, तो
ये आपको यहाँ से रिएक्शन का पता लग गया, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा एक्सप्लेन करना, स्टेट द रीज़न ऑफ दिस रिएक्शन गिविंग रीज़न, तो पूरा जस्टिफाई आपको उसको एक्सप्लेन रिएक्शन को करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। ठीक है, मैं इसको मैं रेज़ कर रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चे दिया हुआ? क्वेश्चन है टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये तो है, ये कि अगर इंटरसेक्ट कर गया तो वो दो डायरेक्शन हो जाएंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये भी हो गया आपका क्वेश्चन। दूसरे में क्या हुआ, हाउ इज ए मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ए गिवन रीजन रिप्रेजेंटेड। तो ये आपको पूरी फिगर बना के बतानी थी कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कैसे होता है, आपको यहाँ पे ऐसे पैरेलल करके बता देनी थी। अगर जितनी पास होंगी, जितनी स्पेस कम होगी, तो फील्ड तो फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना स्पेस ज़्यादा होगा उतनी स्ट्रेंथ कम होगी, तो ये भी आपको वहाँ पे मेंशन करना था आपको बच्चे। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रा पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इन द कंडक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना था वो देखते हैं। आपको आपने एनसीईआरटी की बुक में फिगर है, आपने फिगर की प्रैक्टिस की हुई है कि आपको एक कंडक्टर ले लेना था, और उस कंडक्टर पे को अगर आप हैंड में पकड़ के रखोगे तो ऊपर वाली डायरेक्शन की तरफ करंट फ्लो करेगी, और जो ऐसे होगा राउंड होगा, तो वो आपको ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स में फिगर ड्रा कर देनी थी, जो आपको बताती थी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, करंट भी आ गई अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको हैंड में कंडक्टर को प्रेस करके होल्ड करके, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना था। ठीक है बच्चे, तो इस क्वेश्चन में वही करना था। ठीक है, फिगर बना के और उसको एक्सप्लेन कर देना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट आपका बच्चे न्यूमेरिकल है, देखते हैं। ठीक है बच्चे, देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस। तो आपको यहाँ पर बच्चे यू दे दिया हुआ है। क्या दे दिया हुआ है? यू आपको बच्चे दे दिया हुआ। यू कितना दिया हुआ है? हमेशा आपको पता माइनस में होता, -10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ भी दे दी हुई है बच्चे, तो फोकल लेंथ आ गई 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूला आप लगाओगे मिरर का, क्योंकि मिरर का क्वेश्चन है, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो ये हो जाए, तो यहाँ इसको पूरा वैल्यू को डालोगे, तो पूरा सॉल्व करोगे, तो पोजीशन आपको इमेज निकलेगी बच्चे, वो निकलेगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर निकल गई। ठीक है बच्चे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अभी हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है सेक्शन सी में से। तो वो क्या दिया हुआ है कि आपको ये फूड चेन के प्लांट्स, डियर, लाइन, उसको आपको फूड चेन को पढ़ना है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन देना। और में क्या कहता है वो देखते हैं। और में एक गैस एक्स विच इज़ अ डेडली पॉइजन इज फाउंड एट द लो हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड परफॉर्म्स एन एसेंशियल फंक्शन। तो ये आपको यहाँ पर एसेंशियल फंक्शन के हिसाब से कौन सी ऐसी गैस है जो आपको यहाँ पे एटमॉस्फेयर के में पाई जाती है, डेडली पॉइजन। ठीक है, तो वो जो आपका यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो उससे पहले अगर एक मिनट, अगर हम पिछला क्वेश्चन देखें न्यूमेरिकल जो हमने देखा, तो यहाँ पे तो आपका आपने अपना जो आंसर निकाला उसको मैच करें, तो आंसर जो था वो 6 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसके बाद में अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आपका मैग्नीफिकेशन भी निकाल सकते थे, जो कि होता है -v/u के, तो उसको भी सॉल्व करोगे तो आपकी मैग्नीफिकेशन आएगी 0 पॉइंट कितनी बच्चे, 0.6 आनी चाहिए। जिसमें से आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि इसमें इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज मिलेगी। ठीक है, और वर्चुअल भी है। ठीक है बच्चे, तो ये भी आपको मेंशन करना ज़रूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ठीक है, अब यहाँ पे और में क्या क्वेश्चन था, और में क्वेश्चन था कौन सी वो गैस है। तो बच्चे जो गैस आएगी वो आएगी ओजोन। ओजोन गैस है। ठीक है, ओजोन गैस है।
और उसका फंक्शन भी पूछा हुआ है देखो। तो फंक्शन में आपने क्या बताना था कि एब्जॉर्ब करता है पोर्शन ऑफ सन की यूवी रेडिएशन को। इसमें से स्पेशली जो बच्चा आता है यूवी 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 सी जो रेडिएशन होती है, और मेजॉरिटी जो होती है यूवीबी की, यूवीबी रेडिएशन को ये ऑब्जॉर्व करता है। और ये अर्थ के और कि ये जो ऑब्जॉर्प्शन है हेल्प करता है, शील्ड बना के रखता है सरफेस की जो हार्मफुल रेज बाहर से आती हैं। ठीक है बच्चे, तो ये लिखना था। अब इसमें एक और पार्ट दिया गया है कि मेज़र कौन कौन से मेज़र्स आप इसको अप्लाई करोगे। तो मेज़र्स में बच्चे आ सकता है कि आप इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है बच्चे, कंप्लायंस एंड एनफोर्समेंट मैकेनिज्म लगा सकते हो, फेसिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन लगा सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट मेजर आप उसमें आपको इसमें आंसर में लिखने थे। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे कह रहे हैं नेम एंड स्टेट द रूट टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ, पहला पार्ट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड ए करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। ठीक है, दो पार्ट दिए गए हैं, तो दो पार्ट के हिसाब से आपको बताना था कौन सा नाम क्या उसका रूल का, जिसमें आप जो को यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले रूल में आना था राइट हैंड रूल। बच्चे कौन सा आना था, राइट हैंड रूल। और दूसरे पार्ट में जो फोर्स वाला जब भी आता है, फोर्स एक्सपीरियंस वाले, उसमें लगना था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, अब इसको आपका रूल के बारे में पता है, अब इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। वही इसमें सिंपल से सिंपल आपने लिखना था बच्चे। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा बच्चे, ये फिगर दी गई है। अब फिगर दी गई है, तो इस फिगर को देख के आपको बताना है कि कौन सा डिफेक्ट है, काजेज है, और डायग्राम को करेक्ट कैसे किया। तो ये आपको पता है कौन सा हाइपरमेट्रोपिया केस है, तो इसको कौन सा कन्वेक्स लेंस लगेगा, तो वो आपको पूरे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर आपको ये लिखना था। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रिफ्लेक्स सेक्शन। तो ये आपको आपको पता है, सिंपल उसमें डायग्राम बतानी थी आपको, बना के रिफ्लेक्स सेक्शन होता क्या वो आपको बताना था बच्चे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चे कि विच ऑर्गेनिज्म हैव ए थ्री चैम्फर्ड हार्ट, व्हाई डू दे हैव द थ्री चैम्फर्ड हार्ट। ठीक, और टू फंक्शन बताने थे लिम्फ के। तो इसमें आपने जैसे एम्फीबियंस होते हैं, फ्रॉग्स, इसमें थ्री चैम्फर्ड हार्ट होता है। ठीक है, रीज़न इसका यही आ जाएगा बच्चे कि इसमें ड्यूल लाइफ की वजह से, जैसे कि कुछ पार्ट अपने लाइफ का वो लाइफ साइकिल का वो वाटर में निकालते हैं, और कुछ पार्ट अपना लैंड पे निकालते हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट जैसे दो फंक्शन बताने थे लिम्फ के, तो ये हो जाए फ्लूइड बैलेंस और इम्यून रिस्पॉन्स। आपने सिंपल सिंपल इसको लिख देना, थोड़ा एक्सप्लेन कर देना था, तो वही आपका इसमें आंसर बच्चे आ जाना था। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट पे चलते हैं अभी हम। एक कंपाउंड विच इज़ प्रिपेयर फ्रॉम द जिप्सम हैव द प्रॉपर्टी। ये देखो, ये कितना आसान क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया है कि ये वही है कि जिप्सम से को पानी को ऐड करोगे तो वो हार्डन होगा। वो आपका बच्चा आपको पता है वो कौन सा होता है बच्चे, कॉमन नेम पूछा तो वो आ जाएगा बच्चे पीओपी। केमिकल इक्वेशन बतानी थी, तो वो आपको पता है पीओपी की कैल्शियम सल्फेट करके डॉट 2H2O गिव्स, वो हो जाता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 और 1.5 भी आप लिख सकते हो वाटर। ठीक है बच्चे, तो वो आ जाता। उसके बाद आता है लिस्ट टू यूजेस। तो दो यूजेस आपको उसमें लिखने थे, जैसे कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज़ होता है जिप्सम, मेडिकल एप्लीकेशन में भी, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन और कर देते तो आपका आंसर सही हो जाना था। तो उसको मैं यहाँ पे आप रेज कर देता हूँ। ठीक है बच्चे, तो अब यहाँ पे अभी तक आपके 32 क्वेश्चन हो गए हैं, तो हम 33 क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्या। डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सीधा आपको उसमें पूरा लिखना था डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, और रिएक्शन लिख देनी थी कौन सी, जैसे पीबी आप लिख सकते थे इसमें, पीबी नाइट्रेट का करके जो कि मिलेगा, रिएक्शन करोगे हीट की जो मिलेगा आपको वहाँ पे मिलेगा PbO प्लस NO2 प्लस O2 करके आप रिएक्शन लिख देते हैं, का ठीक हो जाता ऑप्शन ये। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट में बच्चे पूछा हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर।
ठीक है, तो वो हम देखते हैं अभी, इसको मैं पहले रेज़ कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन भी दिख जाए। ठीक है बच्चे, चलो देखते हैं। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कौन सी गैसेस टू होंगी, तो वो होंगी बच्चे, आपको पता है ये तो एक्टिविटी भी H2 और O2 निकलेंगे। ठीक है, H2 आपका कैथोड पे जाएगा और ये O2 आपका एनोड पे। ठीक है बच्चे, अब सेकंड पूछा रेशो भी बताओ, तो रेशो आपकी आपको पता है H डॉट ऑक्सीजन की निकल के आएगी 1:16, 1:16 आएगी। और आपको पता है कि कैथोड पे कितना जाएगा, तो यहाँ पे 1 ग्राम जाएगा और यहाँ पर बच्चे जाएगा आपका कितना 16 ग्राम। ठीक है, तो ये आपका आंसर आना था बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट बच्चे इसमें और में जो यहाँ पे सेक्शन डी में आपको दिया गया है, तो ये आपको स्टेट वेदर द करंट एंड पोटेंशियल ऑल द बल्ब्स विल हैव द सेम और डिफरेंट, तो ये आपको पार्ट्स दे दिए गए हैं, तो आपने उसके हिसाब से इसको बताना था। ठीक है, एक सेकेंड, तो उसका उस हिसाब से बताना था। और यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल है, तो इस पावर का फॉर्मूला लगा के आपको बताना था मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होगा, मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम रेजिस्टेंस पूछा हुआ, तो आपको करना था। और में क्या है, देखो सिंस और का क्वेश्चन जो सीधे सीधा पूछा हुआ है, ये देखो सिंपल क्या डायग्राम बनानी, तो डायग्राम बना के बताते हैं। देखो क्या होता है, सिस्टमेटिक डायग्राम बनानी है तो हम बताते हैं। ये देखो डायग्राम में सबसे पहले आपने क्या करना है बच्चे, डायग्राम में आपको एक एक लाइन पढ़ के आप सिंपल सीधा सीधा डायग्राम बनाते जाओ। देखो क्या करना है, सबसे पहले आपको ये दिया क्या हुआ, 6 ओम 3 रजिस्टर आपको दे दिए गए। उसमें क्या है 6 2V, मतलब 2V मतलब 6 आपके 2V के सेल्स लगे हुए हैं। तो 6 आपके 2V के सेल आपके, ये देखो ऐसे हम यहाँ पे कितने लगा देंगे, ऐसे ऐसे करते करते कितने लग जाएंगे, 6 लग जाएंगे। तो इसको यहाँ पे, और यहाँ पे एक प्लग की भी लगा देना आप की। यहाँ पर बचे 6 ओम 12 ओम, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 18 ओम। तो यहाँ पे 2V करके करते कितना 6 आ जाएगा, तो आपको फिगर बन जाती है। अब इलेक्ट्रिक करंट, अब आपको पता है सीरीज में करंट क्या रहती है, सेम रहती है। तो करंट निकालने के लिए आपको पता है V=IR। V कितना टोटल यहाँ पे निकल के आया है बच्चे, ये यहाँ पे V निकल के आएगा बच्चे आपका पूरा 12, क्योंकि दो दो के 6 लगे हैं। और I यहाँ पर आपने निकालना है, तो R आपको बच्चे यहाँ पे सीरीज़ में क्या होता है, प्लस करना होता है। तो सीरीज़ में प्लस करोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 और 18 30 और 36। और यहाँ से I कितना बच्चे निकल के आएगा आपका, I यहाँ पे निकल के आएगा 1/3 एम्पियर निकल के आया है। तो पहला पार्ट आपका निकल जाना था कि कितना आना था 1/3 करके। अब अभी हम सेकंड पार्ट निकालेंगे। सेकंड पार्ट में क्या पूछा हुआ है देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा हुआ बच्चे। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में बच्चे क्या है, 18 18 ओम के अक्रॉस निकालना है बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको पता है, अगर आपको आर पता है, अगर आपको वहाँ का आर भी गिवन है, अब आई सेम रहेगा तो 18 तक भी सेम पहुँचेगा। तो आपके सेकंड पार्ट का बच्चा आंसर आएगा 1/3 इंटू आर। तो आर कितना बच्चे 18, तो यहाँ का सॉल्व करोगे तो आएगा 16V। सेकंड पार्ट का ऑप्शन भी आ गया। तो थर्ड पार्ट में बच्चे क्या करना है, पावर निकालनी है। वही पावर, तो पावर का फॉर्मूला आपको पता है V²/R। वी अभी आपने निकाला, तो 6 6 36 अपॉन आर कितना दिया हो बच्चे, आर आपका भी 18 के क्रॉस बचे, तो यह आ जाएगा कितना बचे 2। तो यह आ जाएगा बच्चे 2 वाट। तो आपका ये भी आंसर आपका कितना निकल गया, 2 वाट आ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चे। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या है बच्चे, नेक्स्ट में बच्चे दिया हो होमोलोगस सीरीज को एक्सप्लेन, डेफिनेशन आपको सिंपल लिखनी थी। वाई इज द मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C4H8 हाइयर देन, क्यों ऐसा है, क्योंकि इसका जैसे बिकॉज कि जैसे मॉलिकुलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो ठीक है, इसलिए C4H8 का ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू C3H6 को C2H4, ये रीज़न लिखना था। थर्ड पार्ट में क्या है, क्यों नहीं वाई डू वी नॉट सी एनी ग्रेडेशन इन केमिकल प्रॉपर्टीज होमोलोगस, क्यों नहीं देखा जाता, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिटरमाइंड होती है वो सोली बाय कैसे होती हैं, फंक्शनल ग्रुप से। कैसे, फंक्शनल ग्रुप से, इसलिए इसमें इतना डिफरेंस आता है। ठीक है बच्चे, चलो इसको भी रेज कर देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पे देखते हैं, नेक्स्ट बच्चे क्या है, नेक्स्ट में है राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्डिहाइड एंड केटोन मॉलिक्यूल, इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको लिखना था। तो इसमें आप बच्चे लिख सकते थे ये C3H8 H6
ओ है। तो यहाँ तो आप इसको प्रोपेनल आ जाना था आपका एक आंसर में, प्रोपे एल्डिहाइड के फॉर्म में लिखना, और उसको आप लिखते तो प्रोपेन टू ओन भी लिख सकते थे, स्ट्रक्चर भी बना सकते थे हम, कि इसमें आप आपको ये मेंशन कर सकते थे। ठीक है बच्चे, तो इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चॉइस ऑप्शन में आपको यहाँ पे बी में दिया हुआ है नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग 2 कार्बन। तो ये भी वैसे ही सुफिक्स लगा के आपको 2 नाम बता देने थे 2 कार्बन के साथ। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे बी पार्ट में भी और थर्ड पार्ट में भी, तो ये भी आपको सिंपल आपको क्वेश्चन पूछिए यहाँ पे, सीधा-सीधा क्वेश्चन है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है, नेम 3 टेक्निक डिवाइसेस। तो यहाँ पर ये आपका आपने टेक्निक्स बतानी देनी थी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आपने टेक्निक्स बता देनी थी। तो यहाँ पे बताना व्हाट विल हैपन इफ इन ए ह्यूमन फीमेल पहला पार्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस और एन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। तो ये हमने बता देना था व्हाट विल हैपन। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट में आपको डायग्राम का क्वेश्चन आ गया और राइजोपस की बनानी थी पूरी। ठीक है, तो उसके बाद बच्चे नेक्स्ट में है कि यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना था। ठीक है, हाइड्रा के बारे में। नेक्स्ट सेक्शन ई पे आते हैं। सेक्शन ई पे क्या दिया हुआ है, पहले केस स्टडी आ गई यहाँ पर, ये देखो, उसके हिसाब से आपको आंसर देने थे। ठीक है, तो केस पर स्टडी को स्टडी करके आपको इन सब पार्ट्स के आपको क्या करने थे बच्चे, आंसर देने थे। नेक्स्ट पे देखते हैं 38 क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको बच्चे बॉक्स बना के क्वेश्चन दे दिया हुआ, जिसमें आपको फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और मिरर ABC करके आपको दिया गया। तो उसमें क्या बच्चे, उसमें पूछा हुआ है कि इन विच पार्ट ऑफ द अबव केसेस द मिरर विल हैव डिमिनिश्ड। तो आपको उसमें पहले कैलकुलेट करना था, और कैलकुलेट करने पे आपको डिमिनिश्ड इमेज जो यहाँ से निकलेगी वो निकलेगी मिरर ए की। क्या निकलेगी, मिरर ए की डिमिनिश्ड इमेज। क्योंकि आप कंपैरिजन करके होगे 2F करके कैलकुलेट करोगे तो मिरर ए जो है फार है मिरर से, तो जो 40 करके आएगा। ठीक है बच्चे, तो आपका मिरर ए आना था। तो ऑप्शन पार्ट नंबर बी जो है जो दूसरा है, लिस्ट 2 प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन केस नंबर 2। जो केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 मतलब जो आपका दूसरा केस पहले वाले के हिसाब से बनेगा, उसके हिसाब से आपको बताना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ बता देनी है। ठीक है, तो उसके बाद केस मतलब यहाँ पे ये देखो, केस नंबर 2 यहाँ पर, ये केस नंबर 2 यहाँ पे उसकी आपकी 2 प्रॉपर्टी कौन क्या प्रॉपर्टीज़ आएँगी। थर्ड का पहले पार्ट में पूछा हुआ है कि नेचर बताओ फाउंड बाय द मिरर सी। तो नेचर उसको आप जब सॉल्व करोगे तो वहाँ से निकलेंगी, तो वहाँ से आपको वैल्यू को पता लगेगा कि क्या आ रही है। तो इसको यूज़ आप मेकअप मिरर में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उस जब आप वैल्यू निकालो आपको पता लगेगा, डायग्राम बना के आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेस देन आ रहा है फोकल लेंथ से। ठीक है, जो वर्चुअल और एनराज इमेज निकल के आ रही है यहाँ पर। ठीक है, तो फिगर भी आप उसको ड्रा करोगे। नेक्स्ट जो देखते हैं और में क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। तो ये आपको फोकल लेंथ भी दी हुई है, पोल से वो डिस्टेंस भी दे दिया हुआ है। डिस्टेंस दिया हुआ तो उसको सिंपल से सिंपल आप कैलकुलेट कर दोगे, वी निकालना है आपको, यू पता है, एफ पता, आप निकाल लोगे यहाँ से भी। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पे क्या है, द मेटल्स प्रोड्यूस बाय द रिडक्शन प्रोसेस आर नॉट प्योर दे कंटेन। ये आपका एक्टिविटी का सीधा सीधा क्वेश्चन डाल दिया हुआ है यहाँ पर, एक्टिविटी का। तो पहला पार्ट कहता है व्हाट इज द एनोड एंड एनोड मेड ऑफ द इन द रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर बाय दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे इम्प्योर का आ जाना था आपका, इम्प्योर मेटल का आपका एनोड पे। ठीक है, तो और प्योर मेटल आपका आ जाना था बच्चे कैथोड पे। ठीक है, तो वो आपका आंसर आना था इसमें। ठीक है, तो और ये भी लिख सकते थे एसिडिफाइड कॉपर और मेटल सॉल्ट यूज़ होगा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लिखनी थी। ये भी चीज़ लिख सकते हैं कि पासिंग जैसे इलेक्ट्रिक करंट करोगे तो प्योर मेटल जो एनोड से है वो डिपॉजिटेड हो जाएगा कैथोड के ऊपर, और वो डिसॉल्व होकर इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में बन जाता है। ठीक है, तो वो आप चीज़ें आपने इस पूरे क्वेश्चन में लिखनी थी। ठीक है, तो पूरा क्वेश्चन आपका ऐसा हो जाना था सॉल्व। ठीक है, और दूसरे में क्या, यू हैव टू बेकर्स ए एंड बी कंटेनिंग कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ठीक है, वट वुड यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 हॉर्स इफ़ यू डिप। तो ये आपको ये भी एक्टिविटी का क्वेश्चन डाल दिया हुआ है कि क्या ऑब्जर्व करोगे, तो आपने वो भी लाइनें इसमें लिख देनी थी। ठीक है, तो ये आपका पूरा पेपर था। ठीक है, तो होप कि आपने अच्छा पेपर किया होगा, और गुड लक आपके बाकी एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है बच्चे, ओके, बाय बाय।